तो दोस्तों आप लोग जान ही रहे हो कि अंकुश सक्सेना के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है सिर्फ एक छोटे से मजाक को लेके। हम जानते हैं और अंकुश का परिवार भी जानता है और जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो भी जानते हैं कि एक मजाकिया स्वभाव का इंसान है। अगर उसको हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके चलेंगे तो ये समस्या का हल नहीं होगा, ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं फिर से इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अंकुश ने मेरे वीडियो पे थैंक यू लिख के बोला था, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगी और वेलकम कहूंगी। जो सच है अगर उसके लिए हम ना बोले तो पछतावा रह जाता है, और मेरा काम है कि मुझे जो गलत दिखता है मैं बोलती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत के साथ जा रही हूँ तो रियलाइज होता है, तो मैं फील भी करती हूँ सॉरी। तो चलिए, रुद्र पूजा का फाइनली आ गया है रिएक्शन। मतलब इस टॉपिक पे रिएक्ट उन्होंने क्या किया, उनके थंबनेल से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने साथ और सपोर्ट काजल मिथुन का दिया है, लेकिन इसके अंदर वीडियो में क्या था मैंने पूरा जाके वीडियो देखा। तो रुद्र पूजा का कहना है कि छोटी छोटी बातें हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जो भी हो अंकुश भाई और काजल मिथुन इन लोगों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ये लोग आपस में मिलके बात करें तो ये सोल्यूशन बन सकता है। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अंकुश सक्सेना ने सिर्फ एक वीडियो दो वीडियो बनाया है जवाब के लिए, और जाहिर सी बात है अगर हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है और हम चुप रहते हैं तो लोग हम ही को गलत समझते हैं। तो जाहिर सी बात है अंकुश सक्सेना ने उस पे वीडियो में रिएक्ट किया था, अपनी भी सफाई दी थी कि क्यों एक हाथ से ताली बजता है एक हाथ से नहीं बजता है। एक हाथ से ताली कभी बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारे ऊपर ब्लेम लगेगा तो मैं उसकी सफाई और जवाब दूंगा। तो वही अंकुश सक्सेना ने किया था, उसको चीजों को मतलब समझा समझा के लोगों को बताया था, और मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत बताया था। और जो चीजों के लिए इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है वो चीजें भी इतनी मायने नहीं रख रही थी। सिर्फ एक कमेंट को लेके कि ईएमआई कहाँ से चुकाएगा, और उसमें इमोजी नहीं लगाया था, मिष्टू मिष्टी ने बोला, जबकि इमोजी लगाया था मजाकिया। और यार जब हम जानते हैं यूट्यूब पे कि अंकुश सक्सेना अपने परिवार के साथ भी ऐसे ही मस्ती मजाक करता है, सीरियस चीजें लगता है कि सीरियस कह रहा है लेकिन वो मजाक रहता है। तो इंसान का ये नेचर है, अंकुश सक्सेना का नेचर है ये, जो सबके साथ में ऐसे ही करते हैं। ये नहीं है कि हाँ किसी को ऐसा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बड़ा क्रिएटर है मिलियन में पहुंच गया है तो छोटों को कोई कदर नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहूंगी काजल मिथुन से कि ये जो दिमाग है ना हम ही यूज करते हैं। सामने जो चीजें दिखती हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको पॉजिटिव वे में हमको लेना है या निगेटिव वे में, ये हमारी सोच पे डिपेंड है। तो आप, हो सकता है कि कुछ बातें इनको सक्सेना की पार्टी में बुरी लगी हो, इनका मजाकिया जो अंदाज है इन लोगों को ना पसंद आया हो, कुछ हंसी मजाक या किसी चीज को लेके क्या हुआ एग्जैक्ट हम लोगों को तो नहीं पता है, एग्जैक्ट तो अंकुश और काजल मिथुन को पता है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ वहां मजाकिया अंदाज में किसी का हंसी हंसी उड़ाना इसको नहीं कहेंगे। ब्लेम कर रहे हैं लोग कि अंकुश सक्सेना के ऊपर कि ये मजाक उड़ा रहे थे अपने से छोटे क्रिएटरों का। वही बात होती है ना कि हमारा कोई इंटेंशन किसी को गलत पहुंचाने का नहीं है, लेकिन सामने वाला मुझे गलत समझ लेता है, उसमें अब मेरी गलती हो जाती है। तो वही चीजें हैं, अंकुश सक्सेना ने छोटा सा मजाक किया होगा और उस चीज को काजल मिथुन ने दिल पे ले लिया होगा। मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, कह रही हूँ आप लोगों के बीच में, जो भी है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के बीच में मेरी वीडियो जा रही है तो जरूर बताइएगा। और उस चीज को उन्होंने मन में रखा और गलती से अंकुश सक्सेना ने कमेंट कर दिया। अब उस चीज को जो दिल में रखा था उस चीज को लेके और कमेंट आग में घी डालने का काम कर दिया और इन लोगों का फूट गया। अब उस पर रिएक्ट करने लगे लोग, उस पर कंट्रोवर्सी। अब एक तरफ कह रहे हैं कि हमको इस बात को बढ़ाना नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं करना, फिर वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं। एक चीज और मैं बोलूंगी, काफी लोगों ने मेरा साथ दिया था कि मिष्टू मिष्टी इस बीच में आके कूद गए। पहली बात कि आप जो आपके साथ गलत व्यवहार हुआ सचिन मनीषा की पार्टी में, आपने एक वीडियो डाला, शख्स का नाम नहीं बता कि किस यूट्यूबर ने आपके साथ मिसबिहेव किया,
और जब हमने आवाज उठाई, आप ही का सपोर्ट किया, आप ही का साथ दिया, तो आपने वीडियो बना के अच्छा खासा डाल दिया कि नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं आप लोग, कमेंट कर रहे हैं, वो नहीं है, दूसरा कोई है। तो पहले अपनी कंट्रोवर्सी को ध्यान दीजिए। बोलना है तो उस चीज का नाम लेके बोलिए, दम है तो कर, नहीं तो डर नहीं। अगर आपको डर नहीं है ना, तो नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अंकुश सक्सेना, काजल मिथुन, तो आपको अपनी बदनामी और अपनी कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, दूसरे की कंट्रोवर्सी में आके कूद जाना है। तो सबसे पहले आप अपनी चीजों को सही करिए और ओपन करिए कि आखिर में आपके साथ कौन किया था। या तो बताना ही नहीं था, तो यहाँ पे वो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि आपके साथ, यहाँ पे कौन जानता है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आके क्लियर कर दिए कि नहीं वो नहीं है, तो आखिर में है कौन, तब बताया क्यों सोशल मीडिया पे। आधी अधूरी जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए। और दूसरे की कंट्रोवर्सी में आके पट से कूद गए, ये भी सही नहीं है। अंकुश सक्सेना और काजल मिथुन का हो रहा था, चलो ठीक है, आपने बोला कल एक वीडियो में कि मैं क्यों बीच में कूद रहा हूं, मैं अकेला हूं माँ बाप का और मिथुन को मैं छोटा भाई समझता हूं। सीरियसली, इतना अपनापन है छोटा भाई, अब अपनापन दिख रहा है, इसके पहले क्यों नहीं दिखा है अपनापन? इसके पहले भी तो दिखना चाहिए अपनापन। तो ये अच्छा एक रिलेशन आपने निभाया है छोटा भाई का साथ देके। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी कंट्रोवर्सी को पीछे हटा रहे हो, अपने कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए बच रहे हो, दूसरे की कंट्रोवर्सी में घुस रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। छोटा भाई है तो आप ऑफ कैमरा भी सपोर्ट करते हो। यहाँ पे कूदने का मतलब है कि आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। अंकुश ने सही बोला। और काजल मिथुन से मैं यही कहूंगी कि आप जो भी लोग हो, आप बहुत प्यारे हो। मैं इतना ही कहूंगी कि आपको मैं देखती हूँ, डेली ब्लॉग देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हूँ। एक एक चीज मैं आप लोगों के वीडियो के बारे में बता सकती हूँ। आपको देखती हूँ, अंकुश सक्सेना को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके बीच में ये जो आप लोगों ने कंट्रोवर्सी को नाम दे दिया है, ये सही नहीं है। छोटी छोटी बातें अगर हम कहीं जाते हैं ना, जैसे कहीं भी भीड़ भाड़ के जगह में, पार्टी में, बारात में, किसी की शादी में, तो वहां पे हमारे हिसाब से लोग नहीं रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को शादी ब्याह में या किसी पार्टी में जाने पे इग्नोर करना चाहिए। वहां हमारा घर नहीं है, दूसरे का घर है, दूसरे के लोग हैं। हमें हमें कैसे रहना है वहां पे, हमें अपने आप को बचाना होगा। 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की बातें बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दिल पे लेके रख ले। वो हर इंसान, आप जब उनके हिसाब से नहीं चल सकते, तो वो भी इंसान आपके हिसाब से नहीं चल सकता। और छोटी छोटी बात को, मस्ती मजाक को, या कोई चलो ठीक है दिल पे ही लगने वाली बात हो, उसको क्या करना। अगर आपको इतना ही तकलीफ था, फोन करके पूछ लेते। वीडियोस बनाने का मतलब क्या है? और जाहिर सी बात है, सही बात है कि कोई भी यूट्यूब पे आया है तो पैसा कमाने के लिए ही आया है, यहाँ पे तफरी मारने नहीं आया है। और टॉपिक पे बात करना अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीजों को कंट्रोवर्सी में लाना, यानी कि सही बात है, व्यूज के लिए ये सब हो रहा है। नहीं तो आप तो सिंपल सी बात थी, फोन भी था आप लोगों के पास, एक दूसरे का नंबर घुमाते और तुरंत कॉल करके बोलते कि अरे भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा, सरेआम आपको बोलना था तो मुझे कॉल करके बोल सकते थे। तो आपने ऐसा नहीं किया, आप तुरंत वीडियो बना के डाले। अब भाई जाहिर सी बात है, अंकुश सक्सेना ने मजाक किया था, आप उस वैसा वीडियो डाले थे कि आज के बाद से वीडियो नहीं बनेगा, बस बहुत हुआ। तो ये सिर्फ टाइटल थंबनेल डाला था, क्योंकि आप जान रहे थे कि वीडियो बनाना जो शुरू कर देता है, जो अर्निंग करने लगता है यूट्यूब पे, वो कभी जिंदगी में वीडियो बनाना नहीं बंद करेगा, क्योंकि अच्छा खासा अर्निंग यूट्यूब देता है। जितनी मेहनत आदमी एक जॉब करके करता है, उससे कहीं ज्यादा यूट्यूब से अर्निंग करता है। तो आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो उस चीजों को जब आपने भी डाला है यूट्यूब पे, मजाकिया, आप जान रहे हो कि हम डालेंगे, लेकिन आप पति पत्नी के झगड़े को अब नहीं बनाएंगे, ये क्या था? तो जैसे आपने वीडियो डाला, वैसे अंकुश सक्सेना ने कमेंट कर दिया। इतना इसको बढ़ा चढ़ा के करने की कोई जरूरत नहीं थी। रुद्र पूजा ने सही बोला, एक चीज उनकी सही बोली कि एक दूसरे को बात करके और कॉन्फ्रेंस में हम बात कराने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्र पूजा इसमें पिसा रहे हैं कि इन्हीं के पार्टी में जाने से ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो रुद्र पूजा एक अच्छा
काम अच्छा किए कि वीडियो बना के डाले कि इन लोगों के बीच में जो भी है मैं कॉन्फ्रेंस करके मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हटाने की कोशिश करूंगा। और आपस में वीडियो बना के डालने से कुछ नहीं होगा, वीडियो बना के डालने से कुछ नहीं होगा, आपस में बात करने से मनमुटाव खत्म होगा। और मैंने देखा है रुद्र पूजा, वो भी बहुत अच्छे कपल हैं। इन लोगों के बीच में कभी एक टाइम पे एक क्रिएटर के साथ हुआ था, 1-2 वीडियो बनाया था, फिर आपस में इन लोगों ने बात करके सॉर्ट आउट कर लिया था। तो चलिए, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।